लाखों तपीश्वर मिलकर भेद न इसका पा सकते। लाखों तपीश्वर मिलकर भेद न इसका पा सकते। ये बाणी ये बताना चाह रही है कि आज जिस तरह से इस धरा पर इंसान नाना प्रकार के कर्मों से, नाना प्रकार के क्रियाकलापों से ये सोचता है, ये जानने का प्रयास करता है कि मैं किसी न किसी क्रियाकलाप, गतिविधि, कर्मकांड इत्यादि नाना प्रकार के कामों के द्वारा मैं इस सत्य निराकार परमात्मा के अस्तित्व के भेद को पा सकता है, भेद को जान सकता है। ऐसा ख्याल आज मानव बना बैठा है। लेकिन जो सत्य महात्मा, जिन्होंने भी सत्य निराकार परमात्मा को जाना, उन सभी का अगर ये बाणी देखें, उन सभी की कथन को देखें, जाने, या जिस जिस ने सत्य को प्राप्त किया, सत्य को जाना, सत्य के भेद को पहचाना, उन सभी संत महात्माओं, ऋषियों मुनियों का ऐसा मानना है कि सत्य कर्म कांडों से, क्रियाकलापों से, करने से नहीं जाना जा सकता। और आज लाखों लाखों तपीश्वर मिलकर के भी चाहे कि इस सत्य निराकार का भेद हासिल कर ले, संभव नहीं। हम विचार करें, संभव क्यों नहीं? कर्म कांडों से सत्य को जानना संभव क्यों नहीं? सत्य को जानने के लिए जो मानव साधन का इस्तेमाल कर रहा है, वो साधन उसका कर्म है कि मैं अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने नियम, जाप, तप के द्वारा सत्य को प्राप्त कर सकता हूं। विचार ये करें कि जो संसाधन इंसान के पास है सत्य को प्राप्त करने के लिए, कई बार इंसान ये भी कहता है
कि मैं इन आंखों से सत्य निराकार परमात्मा को देखूं तभी मानूंगा। बात एक तरह से बिल्कुल सही है कि जब तक मैं देखूं नहीं, कैसे मानूं कि सत्य परमात्मा है। प्रश्न ये उठता है, सत्य परमात्मा को देखने के लिए मानव कौन से साधनों का प्रयोग कर रहा है। आज जो साधन हम मानव के पास है, चाहे वो आंखों के रूप में और कानों के रूप में, या वैज्ञानिक द्वारा निर्मित नाना प्रकार के देखने वाले यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, नाना प्रकार के वैज्ञानिकों ने साधन उपलब्ध कराए जिससे पदार्थ को देखा जाता है, वस्तुओं को देखा जाता है, दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, पास की वस्तुओं को देखा जाता है। अब विचार करें, जिस संसाधन से, जो संसाधन मेरे पास हैं देखने के लिए, उनसे हम सत्य परमात्मा को देखना चाहते हैं। जो भी हमारे पास संसाधन के रूप में संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे मेरी आंख हो, सूक्ष्मदर्शी हो, टेलीस्कोप हो, चश्मे हो, नाना नाना प्रकार के यंत्र आज वैज्ञानिक ने बना लिए हैं। लेकिन इन सभी उपकरणों से जो देखा जाता है पदार्थ, वो क्या पदार्थ ही देखा जाता है, वस्तु ही देखा जाता है, या क्या? चलिए विचार करते हैं। आपने एक सुंदर चेहरे को देखा, आपकी आंखों से एक सुंदर चेहरे को आपने देखा, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है। तो एक संसाधन हो गया, आप अपनी आंखों से एक सुंदर चेहरे को देखे और आपको लगा ये बहुत ही सुंदर है, सुशील है, अच्छा है। अब दूसरा, उसी चेहरे को अगर आप वैज्ञानिक उपकरणों से देखें, मान लीजिए सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो क्या वो चेहरा आपको वैसा ही दिखेगा, सुंदर, स्वस्थ, अच्छा? शायद नहीं, क्योंकि जिस तरह के उपकरण को आपने इस्तेमाल किया देखने के लिए, ऐसे भी मेरे पास चश्मे हैं, गॉगल्स हैं, जो उस वस्तु को इतनी बड़ी करके दिखा देती हैं या उस वस्तु को इतनी छोटी करके दिखा देगी। अब देखिए, वस्तु एक ही है, चेहरा, लेकिन जब उसको अपनी आंखों से देखते हैं तो कुछ और दिखता है, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कुछ और दिखता है। उसमें नाना प्रकार के
छिद्र दिखेंगे आपको, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी चीजों को इतना इतना नियरेस्ट क्लोज साफ दिखाती है कि आप जो हकीकत है वैसा भी देखने लगते हैं। तो अब देखिए, जो आपके पास एक आंख रूपी साधन है जिससे आपने देखा चेहरे को, एक रूप आपको दिखा। एक आपके पास संसाधन है सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, चश्मे। अगर उनसे हम देखते हैं तो अलग अलग दिखता है। तो सत्य क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जिस संसाधन के द्वारा आप पदार्थ को, वस्तु को देखते हैं, उसमें उस वस्तु को तो देखा ही जाता, उसके अलावा जिस साधन से देखा जाता है उस साधन की क्वालिटी, विशेषताएं प्रतीत होती हैं, ज्ञान में आती हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि प्रश्न ये उठता है कि मैं किस संसाधन से, किस पदार्थ से, किस सोर्स से सत्य को देखना चाहता हूं। जिस भी पदार्थ से आप सत्य निराकार को देखना चाहेंगे, देखेंगे, उसमें उस पदार्थ का व्यक्तिगत गुण नजर आएगा। जैसे आंखों से मैंने देखा तो मेरे आंखों के जो गुण थे, जो क्वालिटी थी, जितनी दिखाने की क्षमता थी, उतना तो मेरी आंखों ने दिखाया। लेकिन उसी वस्तु को, उसी पदार्थ को अगर मैं सूक्ष्मदर्शी से देखता हूं, टेलीस्कोप से देखता हूं, तो जो टेलीस्कोप की क्वालिटी है, क्षमताएं हैं, बड़ा करके, विराट करके चीजों को दिखाना, अब वो दिखाने लगी। तो कहने का मतलब, जैसे मेरी आंख भी एक साधन है, सूक्ष्मदर्शी भी साधन है, लॉट्स ऑफ गॉगल, चश्मे भी एक साधन है देखने की। तो जिस भी संसाधन से मैं वस्तु, पदार्थ को देखता हूं, उस वस्तु को तो दिखाती है, लेकिन उस वस्तु के अलावा उस संसाधन के जितने गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, बातें होती हैं, वो उसमें मिश्रित हो जाती हैं, उसके उपरांत दिखाई जाती है। तो जो एक्चुअल तत्व है, एक्चुअल पदार्थ है, वो क्या है, उसको कैसे देखा जा सकता है? तो दास के कहने का मतलब, भाव यह है यहां पे कि मैं जिन संसाधनों से सत्य निराकार परमात्मा को देखना चाहता हूं, उसमें उस संसाधन के गुण, विशेषताएं लिप्त हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और जो मुझे दिखता है, जो मुझे प्राप्त होता है, वो नहीं होता है, जो कि वो होता है जो उस देखने वाले उपकरण की विशेषताएं हैं, क्वालिटीज है। तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको हम सभी किस किस उपकरण से देख रहे हैं, उस उपकरण का मिश्रित रूप मुझे दिखता है। यही कारण है
कि जो ऋषि संत महात्मा हैं ये बताते हैं कि इस सत्य निराकार को आप जिस भी संसाधन से देखेंगे आपको निराकार सत्य तो नहीं दिखेगा, लेकिन उससे जिस भी संसाधन का आप इस्तेमाल करते हैं उस संसाधन की विशेषता गुण आपको दिखेगा। और यही कारण है कि यहां ये बाणी कह रही है, लाखों तपी तपीश्वर मिलकर भी इसका भेद न पा सके। क्योंकि लाखों लोग मिलकर के भी जिस भी संसाधन का, जिस भी उपकरण का इस्तेमाल करेंगे इस सत्य परमात्मा को जानने के लिए, वह जो भी दृश्य मिलेगा, जो भी दिखेगा, जो भी पाया जाएगा, वह उस दृश्य का, उस उपकरण का मिला जुला रूप होगा। और यही कारण है कि इस संसार में संत महात्मा कहते हैं सत्य निराकार परमात्मा को आप जब इन आंखों से देखते हैं तो इन आंखों के जो भी गुण विशेषताएं हैं उससे मिलता जुलता ही आपको दिखता है। सत्य निराकार नहीं दिख सकता, क्योंकि ऋषि मुनि ये समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास जो संसाधन उपलब्ध है, 5 ऑर्गन सेंस, जो ज्ञानेंद्रिय मेरे पास हैं, जिनसे मुझे ज्ञान बोध होता है। शायद मेरी आंखें हैं जिससे मैं देख सकता हूं, मेरे कान हैं जिससे मैं सुन सकता हूं, मेरे जिह्वा है जिससे मैं स्वाद ले सकता हूं, त्वचा है जिससे मैं महसूस कर सकता हूं, नाक है जिससे मैं सूंघ सकता हूं। इनसे मुझे ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान जो शरीर की ज्ञान इंद्रियां हैं मुझे कराती हैं, ये इनके खुद के निजीगत व्यक्तिगत जो बनावट है उसके अनुरूप ही ये मुझे जानकारियां देती हैं। आंखों का काम बना है मुझे संसार के पदार्थ को देखने के लिए, वो दिखाती है। अगर मैं आंखों का काम क्या ले सकता हूं सुनने के लिए? नहीं। क्या मैं कानों का काम ले सकता हूं देखने के लिए? शायद नहीं। इसी प्रकार से मेरे पास जो भी ज्ञानेंद्रियां उपलब्ध हैं उन सभी ज्ञानेंद्रियों का एक स्पेसिफिक, एक व्यक्तिगत प्री डिफाइंड काम है, वही कर सकती हैं। अर्थात मैं कानों का इस्तेमाल देखने के लिए नहीं कर सकता, आंखों का इस्तेमाल सुनने के लिए नहीं कर सकता हूं, त्वचा का इस्तेमाल सूंघने के लिए नहीं कर सकता हूं। सो जैसे कि हमारे शरीर के सारे कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया जो हैं उन सभी के व्यक्तिगत अपने गुण हैं जिसको वो
जिसके प्रभाव को जानकारियां मुझे देती। तो प्रश्न ये उठता है कि हम सभी आज संसार में देखें तो इन ज्ञानेंद्रियों से मैं वो काम लेना चाहता हूं जो इसका काम नहीं है। अर्थात मैं इन पांच ज्ञानेंद्रियों से, 5 ऑर्गन सेंस से मैं सत्य निराकार परमात्मा को देखना चाहता हूं, जो कि इनका काम नहीं है। आज पूरे संसार में इंसान या वैज्ञानिक या जितने बुद्धिजीवी सोच विचारक, उनका मानना है कि मैं सोच विचार के, मनन चिंतन करके, प्रयोगशाला के द्वारा संसार के सभी पदार्थों की खोज की जा सकती है, क्योंकि उसके लिए जो मेरे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, लेकिन ऋषि संत महात्मा बताते हैं कभी भी इंसान अपने मन चित्त बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रियां के द्वारा सत्य निराकार को, प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता। और आज हम संपूर्ण मानव समाज इन्हीं मन चित्त बुद्धि और पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां से मिलजुल कर पूजा पाठ, कर्म कांड, नीति ध्यान के द्वारा चाहता है कि मैं सत्य निराकार परमात्मा को प्राप्त करूं, जो कि इन संसाधनों का गुण नहीं है सत्य निराकार परमात्मा को पहचानने की। यही कारण है कि ये वाणी सीधे साधे मना कर रही है। लाखों लाखों तपी तपीश्वर मिलकर के भी, लाखों तपी तपीश्वर मिलकर भेद न इसका पा सकते। किस बात पे कह रही है इतने जोर से वाणी? क्योंकि पता है ऋषि को कि आज इंसान केवल केवल अपने कर्मों के द्वारा, कर्म कांडों के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा, नाना प्रकार के उपवासों के द्वारा, नाना प्रकार के सिद्धियों के द्वारा सोचता है कि मैं सत्य सनातन प्रभु परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, जान जाऊंगा। और ये लाखों लाखों सालों का परिणाम आप देख लीजिए। आज मानव जिस रीति रिवाज को ढोए चले जा रहा है, जिस कर्म कांड को किए चले जा रहा है, एक बार प्रश्न नहीं पूछता क्या मेरे पूजा पाठ परमात्मा की उपलब्धि करा रहे हैं कि नहीं, कर्म कांड परमात्मा की उपलब्धि दे रहे हैं कि नहीं। मनुष्य विचार ही नहीं करता। तो अब विचार करते हैं कि हम सभी मानव को अगर एक बार भी मन में ये चिंतन मनन उठ जाता है कि जिस संसाधनों से, जिस कर्मों से, जिस कलापों से
हम सभी इस सत्य परमात्मा को जानने का, पाने का जो प्रयास कर रहे हैं, शायद उस प्रयास में, उस कर्मों के द्वारा अगर ये नहीं जाना जा रहा है, अगर ये नहीं प्राप्त हो रहा है, तो कोई ना कोई या तो गलत तरीके मेरे हैं, या गलत संसाधन मेरे पास हैं, जिसकी वजह से सत्य परमात्मा नहीं जाना जा रहा। तो जैसे ही हम इसके ऊपर अगर चिंतन खड़ा कर देते हैं, प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, खोज करना शुरू करते हैं, तो एक अवस्था आती है कि जैसे मेरे अंदर प्रश्न करने की ललक जगती है कि अगर ये सत्य परमात्मा नहीं है तो कौन है, किसको सत्य कहा जाता है, सत्य है क्या। और संत महात्मा कहते हैं, ऋषि उपनिषदों में कहा गया है, तब इंसान के अंदर नेति नेति का विचार का जन्म पैदा होता है। नेति अर्थात जो मैं सुन पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, वो सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि सत्य जो सनातन है, तो इस सत्य को जानने के लिए जैसे मैं प्रश्न करता हूं, सत्य क्या मूर्ति है, जवाब आता है नहीं। सत्य क्या कर्मकांड है, अगर जवाब आता है नहीं। सत्य क्या धर्मस्थल है, जवाब आता है नहीं। सत्य क्या पंडित हैं, सत्य क्या पुजारी हैं, सत्य क्या ब्राह्मण हैं, सत्य क्या जीव जंतु हैं। जैसे जैसे मैं प्रश्न करता चला जाता हूं, सत्य क्या सूरज है, सत्य क्या धरती है, सत्य क्या हवा है, इन सभी के विचार करने से आप पाते हो सत्य इन सभी से कहीं पृथक है, कहीं अलग है। एक बात सत्य के बारे में सभी सत्य को जानने वालों ने कहा कि जो सत्य है आप उसको जानते हैं, क्योंकि जिसने भी सत्य परमात्मा को जाना, जानने के बाद उन सभी ऋषियों मुनियों का, संत महात्माओं का ये कथन है
ये तो मैं जानता ही था। सत्य परमात्मा को तो मैं जानता ही था। क्योंकि हम सभी सत्य परमात्मा से दूर नहीं है, या हमसे सत्य परमात्मा दूर नहीं है। तो ये तो संभव ही नहीं कि हम सभी सत्य परमात्मा को नहीं जानते। बड़ी विडंबना है, जानते हुए भी ऐसा हमें भ्रम हो गया है कि हम सत्य परमात्मा को नहीं जानते हैं। और हम उसका भेद पाने के लिए, उसको जानने के लिए पूरा ही धार्मिक व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था आज मानव ने कर दिया है। जिस जिस संत महात्माओं ने जाना, उन सभी का ये एक सार्वभौमिक कथन है कि जो सत्य है मैं पहले से ही जानता था। क्योंकि बात सही भी है, अगर सत्य परमात्मा को अगर मैं नहीं जानता हूं, अगर मुझे मिल जाता है, अगर मैं प्राप्त कर लेता हूं, तो मैं कैसे कहूंगा कि ये सत्य परमात्मा है या नहीं। मान लीजिए सत्य परमात्मा आपके सामने आ गया और आप पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो ये बात है, मैं जानता हूं सत्य परमात्मा को। जैसे ही मिलता है, बोध होता है, तो एक अचंभा जीवन में आ जाता है। ये सत्य परमात्मा मेरे सामने ही था, मैं इसे ही भूल गया था। सिर्फ कह सकते हैं मैं भूल गया था, या बेहोशी अवस्था में हूं, होश नहीं है, सिर्फ मैं अपना होश खो बैठा हूं। क्योंकि ये सत्य निराकार परमात्मा को जानने के लिए हम जिन जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वो संसाधन उन वस्तुओं को खंडित करके, टुकड़ों में करके हमें दिखाने का, बताने का प्रयत्न करते हैं। अगर एक वैज्ञानिक से हम पूछते हैं इस शरीर में आत्मा है, कहाँ है, वैज्ञानिक अपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंटों से मेरे शरीर के हर अंग की जांच पड़ताल कर सकता है। मस्तिष्क की, आंखों की, कान की, हाथ की, मुख की, ब्लड की, स्केलेटन सिस्टम की, मस्कुलर सिस्टम की, नर्व सिस्टम की, लेकिन उसको कहीं भी आत्मा, परमात्मा, जीव नाम का कोई पदार्थ या वस्तु या तत्व नहीं दिखता है। यही कारण है कि आज वैज्ञानिक इस बात को मानने को रेडी नहीं होते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक जीव हूं। वैज्ञानिक दृष्टि के हिसाब से ये शरीर पार्ट ऑफ बॉडी से मिलके बना है। आंख, नाक, हाथ, कान, मुंह, पेट, त्वचा, जीभ सारा मिल गया है और एक
मनुष्य का निर्माण हुआ है। अगर ये मनुष्य का शरीर तो बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स है समझना। चलिए एक छोटा सा समुद्र को देखते हैं, या इस संसार के किसी भी पदार्थ का आप उदाहरण ले सकते हैं। अगर वैज्ञानिक से कहेंगे सागर क्या है, तो वैज्ञानिक क्या कहेगा? वैज्ञानिक सागर के एक बूंद को, एक पानी के ड्रॉप को लेगा, उसके अपने प्रयोगशाला में उसको सिद्ध करेगा और बताएगा कि इन इन तत्वों से मिलके सागर बना है। बोलेगा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, ये तत्व से मिलके बना। अर्थात पूरे अथाह सागर को वो उसके छोटे छोटे खंड में देख लिया, एक बूंद में एनालिसिस करके निकाल दिया कि इसमें ये तत्व मिलकर के पानी बना और ये सागर है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से सागर कुछ नहीं है, बूंदों का जोड़ है। एक एक बूंद मिलके सागर बना हुआ है और इस बूंद के अंदर ये तत्व उपलब्ध है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से सागर कोई चीज नहीं है, ये तत्वों का जोड़ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जोड़ है। अगर ये बूंदों का जोड़ है तो बूंद में कभी भी तूफान नहीं उठते हैं, बूंद में कभी भी अथाह जीव जंतु नहीं पैदा होते हैं। अगर ये बूंद को अलग करके विश्लेषण किया जाता है, जाना जाता है, तो कहीं भी सागर नहीं नजर आता। जब हम संयुक्त पूरे सागर को देखते हैं, सागर है, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक दृष्टि से, उपकरण से इसको परीक्षण में करते हैं, टुकड़ों में तोड़ते हैं, टुकड़ों में तोड़ते हैं, कहीं सागर खो जाता है। सागर की सारी विशेषताएं बूंद में नहीं परिभाषित की जा सकती, लेकिन बूंद की सारी विशेषताएं सागर में परिभाषित की जा सकती है। तो सागर है संपूर्ण के साथ, पूरे अपने तत्व के साथ, पूर्णता के साथ। यही कारण है कि आज वैज्ञानिक का जो सोचने का, जो काम करने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो खंडित करने का है, वो तोड़ने का है। अगर एक वैज्ञानिक एक फूल को का परीक्षण करता है, अगर मैं एक कवि, एक आम आदमी फूल को देखता है तो कह सकता है फूल बहुत सुंदर है, इसमें सुंदरता है, महक है, ये काफी सुहाना है, सौंदर्य है इसमें। लेकिन अगर इसी फूल को वैज्ञानिक देखता है, वो कहता है उसके पंखुड़ियों को अलग कर लिया, फूलों को अलग कर लिया, बर्ड को अलग कर लिया, पत्तियों को अलग कर लिया और परीक्षण करके बता देता है कि इसमें ये केमिकल है, ये एलिमेंट है, इन इन एलिमेंट का ये जोड़ है फूल।
इसमें ये तत्व इतना है, इतना परसेंटेज ये है, इतना परसेंटेज ये है, और इससे मिलके फूल बना है, इसके मिल से पत्तियां बनी है, इससे मिलके कलर आया है। तो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा जो ये सौंदर्य था फूल का, वो कहीं खो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से सौंदर्य कुछ भी नहीं। फूल कुछ कुछ तत्वों के कुछ कुछ एलिमेंट से मिलकर बना, लेकिन अगर वो सारे तत्व एक साथ हैं, संपूर्ण में हैं, तो एक सौंदर्य है, एक आनंद है, एक खुशबू है, एक मनमोहकता है उसमें। वो सभी के संपूर्ण होने से ही, एक होने से ही फूल की सुगंधित है, फूल की मनमोहकता है, मन मोह लेता है, जो भी गुजरता है पास से अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। उस मनमोहकता, वो सौंदर्य वैज्ञानिक की दृष्टि में नहीं सिद्ध होता है। इसी प्रकार से यह हमारा शरीर भी है। अगर ये संपूर्ण पूरा है, तो इसमें आत्मा भी है, जीव भी है, सब विचरण भी हो रहा है, सब काम भी हो रहा है। लेकिन इसको खंडों खंडों में अलग कर दिया जाए। हाथ अलग कर दिया, पैर अलग कर दिया, फेस अलग कर दिया, आंखें अलग कर दिया, कान अलग कर दिया, माउथ अलग कर दिया, गर्दन अलग कर दिया। कहाँ रहा जीव? कहाँ रही आत्मा? आज मेडिकल साइंस सारे हमारे शरीर के उपकरणों को चीड़ फाड़ करके अलग अलग नामकरण कर दिया। कहीं उसको आत्मा, जीव, मैं नहीं प्राप्त हुआ। क्योंकि जो वैज्ञानिक है, जो उसके पास संसाधन है, जिनसे वो देखना चाहता है, परीक्षण करना चाहता है, जानना चाहता है, वो सिर्फ तत्व को देख सकता है, एलिमेंट को देख सकता है, गैसे को देख सकता है, केमिकल को देख सकता है, क्योंकि उसके पास वही संसाधन है जिसको वो देख सकता है, जिसका परिचित करता है, जो उसके पास उपकरण है। अभी वैज्ञानिक के पास ऐसा कोई उपकरण नहीं जो पूरे पूरे को देख ले, पूरे पूरे को समझ ले, पूरे शरीर को समझ ले, पूरे पेड़ को समझ ले, पूरे सागर को समझ ले, पूरे ब्रह्मांड को समझ ले। सत्य संपूर्ण है, सत्य पूर्ण है, सत्य पूरा है, निराकार संपूर्ण है, अखंड नहीं है। परमात्मा खंडित नहीं है, खंड खंड में नहीं है, टुकड़ों में नहीं है। हम टुकड़ों में सोचते ही क्यों हैं? क्योंकि मेरे पास जितने संसाधन हैं और या वैज्ञानिक के पास, उनके पास टुकड़े टुकड़े देखने की ही क्षमता है। छोटे छोटे भागों में ही देख सकते हैं, छोटे छोटे भागों को ही सुगंध कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा बताते हैं कि जिस विधि को, जिस क्रियाकलापों को, जिस कर्म कांडों को तुम करके ये सोचते हो कि सत्य परमात्मा को जाना जा सकता है, वो संभव नहीं।
खंडित खंडित करके तत्वों को पता किया जा सकता है, एलिमेंट को जाना जा सकता है, लेकिन पूर्णता को, जो खंड ही नहीं होता, जो अखंड है, उसको कैसे आप जान सकते हो? उसको तो देखने के लिए पूरा ही होना। तो जैसे कि इस मेरे शरीर में अगर मैं संपूर्ण हूं, पूरा हूं, तो मैं हूं, मेरा स्वभाव है। अगर जैसे ही मेरी बॉडी के पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, मैं भी खो जाता हूं, स्वभाव भी खो जाता है, आत्मा भी खो जाती है। खोती नहीं, हमारे पास संसाधन नहीं कि मैं देख पाऊं। मेरे पास वो आंखें नहीं जिसको देख पाऊं, जो खंडित नहीं हो रहा है। आप अपने से विचार करेंगे तो आप पाएंगे, आप हो तो आप सत्य हो, आप निराकार हो, आप परमात्मा हो। कभी कभी आपको अपना झलक भी मिलता है, अपने आप को देखते भी हो, लेकिन इतने मैं बेहोशी में हूं कि अपने स्वरूप को भी, अपने स्वभाव को भी देख के भी मुझे होश नहीं रहता। हम सभी का स्वभाव ये सत्य निराकार ही है, लेकिन हम होश में नहीं हैं, जागृत अवस्था में नहीं हैं। मेरे पास समझ नहीं है कि मैं देख पाऊं, बोध कर पाऊं, जान पाऊं। और कारण, कारण केवल मेरे पास बेहोशी है, अज्ञान है, अंधकार है, अंधेरा है। नाना प्रकार के शब्दों से संतों ने हम मानव जात को इंगित किया है। और ये संत महात्मा समय समय पर जैसे ही जाग जाते हैं तो अपने स्वरूप को देख लेते हैं, अपने स्वभाव को देख लेते हैं, अपने स्वभाव को समझ जाते हैं। अगर मैं, मुझे अपने आप को जानना है, अपने आप को पाना है, तो विचार करिए कि मुझे क्या कर्म करना है, कहां खोजना है, क्या पूजा करना है, क्या पाठ करना है, क्या जाप करना है। आप अपने आप को, आप सत्य हो, आपके होने से ये हाड़ मांस चाम खून माज मस्सा की बनी शरीर में आप हो, जिससे ये सुंदर मनमोहक जीवंत शरीर हो बना हुआ है। ये जीता जागता आपका होना, सत्य का होना आपके शरीर में प्रमाणित है कि आप स्वयं सत्य निराकार हो। केवल ये शरीर आप नहीं हो, इस शरीर को जीवंत करने वाले जीवित सत्य हो। तो जिस दिन मैं अपने सत्य को जान जाता हूं, तो पूरे ब्रह्मांड के सत्य को भी जान जाता हूं। तो संत महात्माओं ने कहा, शायद मैं पूरे सत्य ब्रह्मांड संपूर्ण को ना भी जान पाऊं,
अगर मैं अपने सत्य को जानता हूं तो इसी सत्य से पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को, निराकार को भी समझा जाता है, देखा जाता है। एक सत्य दूसरे सत्य को देखता है। सत्य ने मुझको सत्य बताया। सत्य ही अर्थात मेरा स्वभाव, आत्मा, जीव जो भी कहें, मेरा स्वभाव ही सत्य है। और जैसे ही मैं सत्य की खोज, सत्य का अनुभव, सत्य की अनुभूति करता हूं तो संसार के संपूर्ण सत्य, निराकार का भी बोध होता है, या इस निराकार का बोध हो जाए, इससे आप भी अपने सत्य को देख पाते हो। इस तो कोई कहता है परमात्मा जान जाओ, कोई कहता है आत्मा जान जाओ। आत्मा परमात्मा दोनों ही दिखने में दो हैं। संसार में जो ये मेरी आंख है, जो मेरी मन चित बुद्धि है, ये द्वैत है। ये दो में, तीन में, टुकड़ों में ही खंडित करके दिखाती हैं। आंखें सीमित दायरा में देख सकती हैं, कान सीमित दायरा में सुन सकते हैं। यही कारण है कि हमें इन तत्वों से, हमें इन शरीर के अंगों के द्वारा जो भी दिखता है वो खंड खंड दिखता है, टुकड़ों टुकड़ों में दिखता है, हिस्सों हिस्सों में दिखता है, अलग अलग दिखता है, पार्ट पार्ट में दिखता है। और हम इन पार्ट से, इन खंडों से, इन टुकड़ों से कभी भी अखंड को, संपूर्ण को, बृहत को, विराट को, सत्य अस्तित्व को नहीं पहचानते हैं। क्योंकि जो रास्ता, जो संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, हम साधन इस्तेमाल कर रहे हैं मन चित्त बुद्धि, वैज्ञानिक उपकरण, आंख, कान, नाक, मुंह, इनके द्वारा आप कर्म करने लगते हैं। इनके द्वारा आपने एक झूठा मैं खड़ा कर दिया है कि मैं ये करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं मस्जिद आता हूं। तो इन्हीं हाथों, पैरों, कानों, नाकों तक ही आप सीमित रह गए। इसीलिए इतने दावे से ये वाणी कह रही है कि लाखों तपी तपीश्वर मिलकर भेद न इसका पा सकते। क्योंकि लाखों लोग इस संसार में किससे पाना चाह रहे हैं? कर्मों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, आंखों के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा। यह संभव नहीं हो सकता है। कर्म कांड से परमात्मा नहीं पाया जाता, पूजा पाठ से परमात्मा नहीं पाया जाता, मंदिर मस्जिद जाने से परमात्मा नहीं पाया जाता। धूनी जाप रमाने से परमात्मा नहीं पाया जाता, तप उपवास से परमात्मा नहीं पाया जाता। क्योंकि ये सारे तरीके ही, साधन ही नहीं है सत्य को जानने के। सत्य इनसे नहीं जाना जाता। सत्य को जानना, सत्य ही सत्य को जान सकता है। सत्य ही सत्य को जान सकता है।
और इस संसार में आप स्वयं सत्य हो। जिस दिन मुझे अपना बोध हो जाता है, स्वयं का बोध हो जाता है, सत्य क्या बोध हो जाता है, तो इसी सत्य से मैं बृहत संपूर्ण निराकार सत्य को जान जाता हूं। सत्य ही केवल सत्य को जान सकता है और आप स्वयं सत्य हैं। यही विडंबना है कि हम सभी सत्य हैं। हम सभी के अंदर सत्य निवास कर रहा है। हम सत्य से ही जीवित हैं। सत्य ही आत्मा है, सत्य ही जीव है। इसके बावजूद भी मैंने अपने सत्य को मैं भूल बैठा हूं। मैं सोया हूं, मैं होश में नहीं हूं। इसीलिए संत महात्मा हमें जगाने का प्रयास करते हैं, हमें जागृत करने का प्रयास करते हैं। तुझे कुछ करना नहीं, तू होश में आ जा, तू जाग जा, तू समझ जा कि तू है कौन, तेरा स्वरूप क्या है। तू अपने सत्य स्वरूप से ही अखंड निराकार सत्य परमात्मा को जानेगा और दूसरा कोई साधन नहीं, दूसरी कोई भी संसाधन नहीं जो सत्य परमात्मा के साथ आपको जोड़ सकती है। जिनका सहारा आज पूरा संसार ले रहा है, आंखों का, कान का, नाक का, मुख का, सोच का, बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, धर्म शास्त्रों का, किताबों का, पुस्तकों का, मंदिरों का, मस्जिदों का, इन किसी भी प्रकार से सत्य नहीं जाना जाता। और आज इतिहास पढ़ के देख लीजिए, जिसने भी सत्य को जाना वो किताबों से, धर्म ग्रंथों से, पूजा पाठ से, जाप ताप से नहीं जाना। क्या मोहम्मद साहब मुस्लिम थे? मुस्लिम की किताबों पढ़ करके, मुस्लिम की कार्यकलापों को कर करके सत्य को जाना? नहीं। जीसस क्या ईसाई थे? ईसाई धर्म के सारे किताबों को पढ़ करके, पूजा करके, चर्च जा करके सत्य को जाना? नहीं। तो नाना प्रकार के आज इस धरा पे जो संत हुए हैं, अगर उनको मैं ध्यान से देखता हूं तो कोई पूजा पाठ के द्वारा, कोई जात मजहब के द्वारा उन्होंने सत्य को नहीं प्राप्त किया। वो जाग गए। बुद्ध जाग गए, बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। संत रैदास जाग गए, कबीर जाग गए। तो दास का कहने का मतलब, ये इतिहास भरा हुआ है संत महात्माओं के गाथाओं से। यह हमें समझ नहीं आता है कि हम उन संत महात्माओं को किताबों में जब्त करके, धर्म जात बना करके, जात मजहब बना करके, उनकी पूजा पाठ करके मैं कैसे जाग सकता हूं? मैं अपने आप को कैसे पा सकता हूं? जीसस ने कौन से परमात्मे को पाया? मोहम्मद साहब ने कौन से परमात्मा को पाया?
नहीं सत्य को पाया। हमें उस सत्य को प्राप्त करना है जिस सत्य को अर्जुन पाया, जिस सत्य को कृष्ण ने बताया, जिस सत्य को राम ने बताया, जिस सत्य को कबीर ने बताया, जिस सत्य को मीरा ने गाया, जिस सत्य को रैदास ने गाया। मुझे उस सत्य को प्राप्त करना है और वो सत्य हमसे अलग नहीं है, हमसे दूर नहीं है। बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हुए, स्वयं को हासिल किए, स्वयं को जाने। हमारा बुद्ध को मानना ये नहीं कि बुद्ध का नाम याद करना, बुद्ध का पूजा पाठ करना, बुद्ध का फोटो बनाना, बुद्ध की मूर्ति पूजा करना। ये तो बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध मूर्ति पूजा नहीं किए। बुद्ध क्या अपने बुद्ध मूर्ति बना के घूमते थे? बुद्धत्व को प्राप्त हुए, स्वयं के बोध को हासिल किया। तो हम सभी ये जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा जग जाएं, होश में आके अपने आप को जगा दें। जिस दिन मैं जग जाता हूं और मुझे होश में आ जाता है कि मैं ये सत्य हूं, तो अपने आप के स्वभाव से ही आप सत्य, संपूर्ण निराकार सत्य को भी प्राप्त करते हैं। इस पूरा जगत ब्रह्मांड संपूर्ण एकत्व सत्य से भरा है। जैसे आप इस शरीर के संपूर्ण सत्य हो, आप अपने शरीर के रोम रोम में, कण कण में, अंदर बाहर, हर तरह से आप उसके सत्य हो, आप उसके मालिक हो, आप उसके कर्ता धर्ता हो। इस पूरे शरीर के कर्ता धर्ता मालिक, बनाने वाला, चलाने वाला, आप इस पूरे शरीर के संपूर्ण एक ही हो। आप एक ही हो जो आंखों को भी सही कर रहे हो, आंखों को बना रहे हो, आंखों को ताकत दे रहे हो, आंखों को एनर्जी दे रहे हो। आप एक ही हो जो हाथों को भी मजबूती दे रहे हो, ताकत दे रहे हो, चला रहे हो। आप पैरों को भी हाथ ताकत दे रहे हो, रोशनी दे रहे हो, चला रहे हो। हाथ पैर नाक कान सबको चलाने वाले आप स्वयं सत्य हो। तो आपका जो सत्य स्वरूप है, जो आपका जो वास्तविक स्वरूप है, जो पावर, जो सत्य, जो आत्मा, जो जीव आप हो, अपने शरीर के रोम रोम अंग अंग में आप उपस्थित होते हो। ऐसा नहीं कि आप नाखून में नहीं हो, बालों में नहीं, हाथों में नहीं हो। दो हाथ है, दिखने में दो दिख रहे हैं। आप इस हाथ के भी मालिक हो, इस हाथ के भी मालिक हो, ये भी हाथ आपका है, आप इन रोम रोम में हो। लेकिन अभी जो ये मेरी दृष्टि है, जो मेरा सोच है, मेरा चिंतन है, जो मन है, अभी मुझे सिर्फ अपने आप को मैं शरीर मान बैठा हूं। आप इस शरीर से अलग, शरीर के रोम रोम में हो, शरीर के खंड खंड में हो, एक ही हो, अखंड नहीं हो। आपको कभी लगता है कि आप मस्तिष्क में अलग हो, पेट में अलग हो, हाथों में अलग हो? कभी भी ख्याल नहीं आ सकता, क्योंकि अंतर तल पे आप जैसे ही शांत स्वभाव से देखते हो, आप केवल केवल एक ही होते और वो अखंड होते हो।
आप टुकड़ों में नहीं हो, और आप अपने शरीर के बदलाव के साथ बदलते भी नहीं। आप बचपन में भी आप ही थे, 5 साल के हो गए तो भी आप ही थे, सत्य। 10 साल के हो गए तो भी आप ही थे, 25 साल के हो गए आप ही थे, 30 साल के हो गए आप ही थे, 50 साल के हो गए आप ही हो। तो कहने का भाव यह है कि आप सत्य, जीव आत्मा स्वयं आप हैं, और आपको अपनी खोज करना है, अपना भेद पाना है, अपने आप को पाना है। जिस दिन मैं अपना भेद पा जाता हूं, और जब मेरा स्वयं सत्य स्वभाव होता है, इसी सत्य स्वभाव से पूरे ब्रह्मांड का सत्य रहस्य भी हमको दिखने लगता है। सत्य सत्य को देखता है, सत्य सत्य को देखता है, निराकार ही निराकार को देख सकता है, परमात्मा ही परमात्मा को देख सकता है। तो हम सभी अगर अपने सत्य निराकार रूप को जैसे देखते हैं, इस सत्य से फिर इस ब्रह्मांड के अथाह सत्य निराकार संपूर्ण जगत का जो सत्य है वो भी मुझे दर्शन आने लगता है, उसका भेद समझ में आ जाता है और ये दिखने लगता है। ये आंखें नहीं सत्य देखता है इन आंखों से, सत्य सुनता है इन कानों से। अभी क्या हो रहा है, मुझे अपने आप का भेद नहीं, स्वयं का भेद नहीं, तो मैं अपने आप को केवल शरीर मान रहा हूं। ये मैं कहीं हाथ हूं, कहीं पैर हूं, कभी अपने आप को मैं आंख मानूं, कभी अपने आप को हाथ मानूं, कभी अपने आप को मन मानूं। प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी विचार ही नहीं करते, कभी एक पल बैठ के शांत से सोचते ही नहीं, प्रश्न ही नहीं खड़े करते कि मैं हूं क्या, मैं हूं कहां, मैं कौन हूं। सिर्फ समस्या यहां तक। कभी भी मेरे पास ये मेरा प्रश्न खड़ा नहीं करता कि लेट्स फाइंड आउट हु एम आई एंड वेयर आई एम इन द बॉडी। जब तक ये मेरा प्रश्न मेरे जीवन में खड़ा नहीं होगा, मैं अपने सत्य को नहीं जान पाऊंगा। जब तक मैं अपने सत्य को नहीं जान सकता, तब तक संभव ही नहीं कि सत्य परमात्मा अखंड निराकार को जाना जा सकता। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सभी के पास ये अपना प्रश्न है ही नहीं, मैं कौन हूं। ये प्रश्न सुनने से नहीं आता, ये ध्यान रखिए। ये प्रश्न मुझसे सुनने से, धार्मिक किताबों से सुनने से, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कैसा हूं, ये बातें धार्मिक पुस्तकों में, धर्म शास्त्रों में आज से नहीं सदियों सदियों पहले से ऋषियों मुनियों ने लिख दिया। क्या ये सुनने से, पढ़ने से मेरे जीवन में ये प्रश्न खड़ा हो सकता है? अगर हो सकता तो आज तक हो गया होता, क्योंकि ये प्रश्न जब तक हम सभी के अपने जहन से नहीं निकलता है, तब तक मैं
अपना बोध नहीं करता। और आज संसार में गिने चुने संत महात्माओं ने इस संसार में रहते हुए भी इस प्रश्न को खड़ा कर दिया कि मैं हूं कौन। बुद्ध का उदाहरण बहुत ही नियरेस्ट है, पास का है। बुद्ध को होश आ गया, मैं कौन हूं, शरीर कौन है, क्या शरीर बुढ़ा होता है, मैं भी मरूंगा। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी घटना जीवन में क्रांति ला दी, प्रश्न खड़ा कर दिया। अब पता करना है, अब जानना है कि मैं हूं कौन। मैं ये शरीर हूं, दुखो, जिस शरीर के ऊपर दुख आता है, तकलीफ आ रही है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर मर रहा है। ये बातें हम बचपन से नाना प्रकार लाखों लाखों बार देख चुके हैं। लोगों को मरते हुए देखते हैं, लोगों को बूढ़े होते हुए देखते हैं, लोगों को बीमार होते हुए देखते हैं, लोगों को दुख झेलते हुए देखते हैं। कभी मेरे अंदर ये प्रश्न नहीं खड़ा होता, क्या मैं भी बीमार होऊंगा, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, क्या मैं भी मरूंगा। मैं हूं कौन, मैं किसको कह रहा हूं, इस शरीर को। समस्या यहां पे आ गई है कि इस संसार में हम जहां रह रहे हैं, लगभग सभी लोग अपने आप को शरीर ही मान बैठे हैं। दुख के साथ दुख मानते हैं, सुख के साथ दुख सुख मानते हैं, मरने के साथ मरना मानते हैं। और इस शरीर के द्वारा जब तक सत्य का, आपका स्वयं का मालिक जो आप इस शरीर के हो, उसका बोध नहीं होता, तब तक आप अपने रहस्य को नहीं जान सकते। आप अपने आप से ही अनजान हो, अपने आप से ही दूर हो, अपने आप से ही अनभिज्ञ हो। और अपने आप का होश न होना, अपने आप का पता न होना ही मेरे जीवन के में दुख का कारण है। इस संसार में दुख का और कोई कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं का बोध न हो। मैं हूं कुछ और मान बैठा हूं कि मैं कुछ और ये गलत मानना, गलत धारणाएं ही मुझे दुख, परेशानी, मृत्यु, जन्म में बांधती है। मैं हूं कुछ और, मान कुछ और बैठा हूं अपने आप को। तो जब तक मैं अपने आप से अनजान हूं, अपने आप से भूला हूं, वो व्यक्ति कैसे शांति रह सकता है, सुखमय रह सकता है, आनंदमय रह सकता है। अब मान लीजिए आप, एक छोटा सा बच्चा है, आप मेला देखने गए, पिता के साथ गया और मेले में खो जाता है, हाथ छूट गया और बच्चा खो गया। उस मेले में सारे सुख साधन, खाने पीने, खिलौने, गुड़िया, सब कुछ है, लेकिन वो अपने मूल पिता से, मालिक से भटक गया है, भूल गया है। सिर्फ जीवन में रोना रोना रोना, दुख ही पाता है। यही हालत आज हमारी है। हम इस शरीर के
मालिक हैं, शरीर को बनाने वाले हैं, शरीर को चलाने वाले हैं। और मैं मालिक से, अपने आप से संसार में भूल गया हूं और मैं अपने आप को इस शरीर मान लिया। और इस संसार में नाना प्रकार के सुख के साधन उपलब्ध हैं। धन दौलत, रिश्ते, बच्चे बच्चे, माता पिता, दोस्त यार, खाना पीना, नाना प्रकार के संसाधन हैं। फिर भी मैं चिंतित हूं, परेशान हूं, डर है, भय है, लोभ मोह अहंकार, नाना प्रकार के अपेक्षाएं, कामनाएं मेरी, और ये सारी मुझे पूरे सुखमय संसार को दुख में अनजाना बना दी है। और मैं इस पूरे भरे परमात्मा के संसार में अनजाना, अकेला, बिना जान पहचान के ठोकरें खा रहा हूं। और इन ठोकरों, इन अनजान अवस्था में कैसे संभव है सत्य परमात्मा को जाना जाए, इसलिए पूरे संसार का मालिक है, पूरे संसार को बनाने वाला है, पूरे संसार को चलाने वाला है। ऐसे सत्य परमात्मा की जानकारी कैसे हो सकती है? मैं खुद से ही भूला हूं, तो ये कैसे संभव है? एक बार विचार करें। इन भाव के साथ कि मैं शरीर हूं, कभी भी इस भाव के साथ कि मैं शरीर हूं और मैं शरीर के द्वारा, आंखों द्वारा, नाकों द्वारा, सोच बुद्धि द्वारा सत्य परमात्मा को जान सकता हूं, असंभव है। इस सत्य परमात्मा को केवल सत्य जान सकता है, और सत्य आप स्वयं हो। आपके रोम रोम में, आपके घट में आप स्वयं सत्य ही इस जीवन को जी रहे हो। ये सत्य इस सत्य को देख सकता है। ये निराकार, ये आत्मा इस विराट अथाह परमात्मा सत्य निराकार को देख सकती है। सो ये जो सत्य परमात्मा और सत्य मैं, इस शरीर का मालिक, इस शरीर का निर्माता, इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर के रोम रोम में उपस्थित जो मैं हूं, जैसे ही मैं इस सत्य, अपने सत्य स्वभाव को, जैसे ही सत्य स्वभाव को मैं से अवगत होता हूं, बोध को प्राप्त होता हूं, उसके बाद स्वतः मुझे हर जगह ये सत्य निराकार परमात्मा ही दिखने लगता है। सत्य परमात्मा ही दिखता है, क्योंकि अब इन्हीं आंखों से ये सत्य निराकार देखता है, इन्हीं कानों से सत्य निराकार सुनता है। जैसे उदाहरण, मेले में भटका हुआ बच्चा अपने स्वामी परमात्मा पिता से मिल जाता है, और फिर उसी मेले में सब कुछ उसे सुखमय, आनंदमय बन जाता है। तो जैसे ही मैं सत्य, इस सत्य विराट स्वरूप को देखता हूं, और उस विराट स्वरूप का पूरा संसार बनाया हुआ मुझे सुख का, चैन का,
साधन बन जाता है। यही कारण है कि जिस साधन से, जिस तरीके से आज मानव दौड़ में लगा हुआ है कि वो अपने लाखों लाखों क्रियाकलापों से, योग साधना से, धर्म कर्म से, पूजा पाठ से, जप तप से, धूनी रमानी से, त्याग से, तपस्या से, उपवास से इस सत्य परमात्मा का भेद भी नहीं पा सकता है, क्योंकि बाणी कंफर्म बता रहे हैं। और ये जिसने भी सत्य को जाना, उन सभी का यही दावा है, सत्य किताबों में नहीं है, सत्य कर्मों में नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का कर्म कर लो, मन चित्त बुद्धि और इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म कर लोगे, उनसे सत्य नहीं जाना जाता। सत्य केवल सत्य ही जान सकता है। निराकार ही निराकार को जान सकता है। जब मैं स्वयं अपना रूप देखता हूं और इस निराकार का रूप देखता हूं, तो पता चलता कि यही सत्य निराकार है, क्योंकि मैं अपना ही रूप देखता हूं, अपने आप की पहचान होती है। जैसे मैं इस रोम रोम में इस शरीर को चला रहा हूं, इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं, उसी प्रकार से मैं ही दुनिया के सब शरीरों को प्रकाशित करने वाला हूं, दुनिया के सब वनस्पतियों को प्रकाशित करने वाला हूं, दुनिया के सब सजीव जीव निर्जीव वस्तुओं के उपस्थिति का कारण हूं मैं। जब मेरा विराट अथाह स्वरूप मुझे दिखता है, तो जीवन जीवन हो जाता है। तो ये सत्य इस शरीर के माध्यम से जीवन को सत्य डगर पे सत्य के नजर से देखता हुआ जीवन गुजारता। तो ये वाणी हमको यही संदेश दे रही है, ऐ मानव, जो भी तू अपने क्रियाकलापों में लगा है, ये गलत धारणा, इसे जितना जल्दी उबर जा, क्योंकि लाखों लाखों, एक दो नहीं, लाखों तपी तपेश्वर मिलकर भेद न इसका पा सकते, भेद भी नहीं पा सकते, जान भी नहीं पा सकते, क्योंकि जो साधन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरीके से संभव ही नहीं। सत्य को इस शरीरों से नहीं जाना जाता, सत्य को केवल सत्य ही जान सकता है। मेरे इसी शरीर में मैं स्वयं आत्मा रूपी सत्य हूं। जिस दिन मैं स्वयं का बोध हासिल करता हूं, स्वयं को जानता हूं, स्वयं को अपने रोम रोम में उपस्थित अखंड देख पाता हूं, एक देख पाता हूं, वही एक का विराट रूप, ये निराकार हर जगह उपस्थित, पूरे ब्रह्मांड में के रोम रोम में उपस्थित दिखता है। जैसे मैं इस शरीर के रोम रोम में उपस्थित हूं, मालिक हूं, चला रहा हूं, जैसे इस बोध का, इसका मुझे बोध होता है, इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में, इस रोम रोम में ये सत्य निराकार का बोध होता है। कण कण में, पत्ती पत्ती में, डाल डाल में, फूलों में, सुगंध में, सागरों में, पर पशुओं में, पक्षियों में, पहाड़ों में, वनस्पतियों में, हर जगह ये निराकार हूबहू मुझे दिखता है, इसी का बोध होता है। केवल ये सत्य इन आंखों से पूरा ब्रह्मांड में सत्य निराकार परमात्मा को दिखता है। तो ऐसे सत्य को
ऐसे सत्य का भेद केवल आप अपने सत्य से ही पा सकते हैं, और कोई दूसरा साधन नहीं। कभी भी भूला हुआ आदमी, सोया हुआ आदमी, अज्ञान आदमी सत्य की प्राप्ति नहीं करता है। और आज संसार को ऋषियों मुनियों ने बार बार यही संदेश दिया, बार बार यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, हे मानव, तू जाग जा, तू होश में आ जा, तू स्वयं सत्य सनातन आत्मा रूपी परमात्मा का अंश, परमात्मा स्वयं ही तू है। किसकी खोज कर रहा है, किसकी तलाश कर रहा है, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है? स्वयं का बोध कर, स्वयं की जागृति कर, स्वयं जग जा, होश में आ जा। जिस दिन जगता है, तेरा परमात्मा तेरे साथ होता है। तू स्वयं परमात्मा निराकार का रूप है और तेरा रूप ये परमात्मा होता है। इसीलिए संत कहते हैं, जब भी किसी को सत्य का बोध होता है, कहता है इसको तो मैं जानता ही था, यही तो मैं था, इसके अलावा मैं दूसरा क्या हो सकता हूं? यही मेरा स्वरूप है, यही परमात्मा का स्वरूप है। तभी पहचान हो जाती है। तो दास, कब यही विनती रहेगा कि हम सभी के जीवन में ये बात समझ में आ जाए कि नाना प्रकार के क्रियाकलाप जो हम सत्य को जानने के लिए कर रहे हैं, कर्म धर्म पूजा पाठ अर्चना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, पाठ पुस्तक, इन सभी के द्वारा कभी भी आप सत्य का भेद नहीं प्राप्त कर सकते। सत्य का भेद, सत्य की जानकारी केवल सत्य के द्वारा ही संभव है। सत्य अर्थात आप स्वयं सत्य हैं। आप अपने निज बोध से संसार के संपूर्ण सत्य को भी जान सकते हैं, देख सकते हैं, भेद सकते हैं। यही ऋषि मुनि, उपनिषद, संत महात्मा, सत्य पुरुष हम सभी को समय समय पर जगाने का प्रयास करते हैं। हे मानव, तू जग जा, तू जागृति को प्राप्त कर, तू होश को प्राप्त कर, तू अपने बुद्धत्व को प्राप्त कर, अपने आत्मा को की प्राप्ति कर, अपने आप को जान। जैसे तू अपने आप को जानता है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित सत्य निराकार परमात्मा की भी तुझे भनक मिल जाती है, नखता मिल जाती है। और फिर उसके बाद ही इस संसार में जीवन जिया जाता है। इस संसार में उसके बाद ही जीवन जीना संभव है, जो संतों वाला जीवन होता है। और संतों वाला जीवन मेरे जीवन में तभी आ सकता है जब मैं अपने सत्य स्वरूप निराकार रूपी स्वभाव का बोध करता हूं, जानकारी करता हूं, अनुभव करता हूं, अपने आप को देख पाता हूं, अपने शरीर के रोम रोम में, घट घट में, पूरे ब्रह्मांड के हर जीव जंतुओं में यही सत्य निराकार का लखता बोध महसूसियत हमें होती चली जाती है। तो हमें जो ये संत महात्मा चेता रहे हैं, मैं जाग जाऊं, अपने बोध को हासिल कर पाऊं। जैसे ही मैं स्वयं का बोध करता हूं, मुझे परमात्मा का बोध
संभव हो जाता है और मेरे सत्य द्वारा ही इस पूरे ब्रह्मांड की सत्य की समझ जीवन में। दास कई बार कहता है ये पूरा जीवन एक समझ है, हमको अपनी समझ बोध जागृति हासिल करनी है।